आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल माइक मिली ने अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाले 20 साल जंग में शिकस्त का एतराफ किया है। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने हाउस आर्मर्ड सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए कहा कि अफगान जंग उन शराइत पर खत्म नहीं हुई जो तालिबान के साथ हम चाहते थे। अफगान जंग एक स्ट्रेटेजिक नाकामी थी। जनरल माइक मिली का कहना था कि जंग में शिकस्त पिछले 20 दिन या 20 माह में नहीं हुई, ये स्ट्रेटेजिक फैसलों के एक सिलसिले का मजमूई असर है और अमरीकियों को अलकायदा से बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक टास्क पूरा किया। उनका कहना था कि यकीनन हतमी सूरत हाल इससे यकसर मुख्तसर थी जो हम चाहते थे। जब भी कोई ऐसा वाक़ा होता है उसके मुख्तलिफ अवामिल होते हैं, हम उन अवामिल का जायजा लेने जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन अवामिल में तोरा बोरा में अलकायदा के लीडर की गिरफ्तारी या मारने का मौका खो देना भी शामिल है। अफगानिस्तान से एडवाइजर्स को निकालना, फौज इराक मुंतकिल करना भी उन अवामिल में शामिल है। अमरीकी जनरल का कहना था कि अप्रैल में सदर बाइडेन ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखला का हुक्म दिया, जबकि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से अमरीकी फौज की इनखला का माहदा किया था। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि 5 बरस पहले तालिबान और अफगान हुकूमत में मुज़ाकरात से हल निकाला जाता, मगर मुला बरादर से 15 अगस्त को कतर में मुलाकात की और कहा रखना न डाले। 15 अगस्त की मुलाकात तक काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन डुचेक ने अफगानिस्तान में सेहत आमा की बिगड़ती सूरत हाल पर इंतबाह किया है। तर्जुमान डुचेक ने कहा है कि अफगानिस्तान में सेहत की देखभाल तक लोगों की रसाई में कमी वाक़ा हुई है, जबकि खुसरा और असाल के वाक़ात बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ कोरोना वायरस पर काबू पाने की मुहिम भी सुस्त पड़ गई है और पोलियो के दोबारा से नमूदार होने की इत्तलात है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि मुल्क पर तालिबान के कब्जे से कबल वर्ल्ड बैंक के ताउन से चलने वाली सेहत के 2300 से ज्यादा मराकज में से जिन 17% पर मुकम्मल तौर पर काम हो रहा था, अब उन पर भी से 2/3 जरूरी अद्वियात खत्म हो चुकी है। डोजेक ने कहा है कि सेहत का आलमी इदारा अमवात में इजाफे को रोकने के लिए सेहत की सहूलियात की फराहमी बरकरार रखने के लिए एहतियात ध्यानगान के साथ काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ ने वादा किया कि वो 100 नई मोबाइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टीमों के साथ अफगानिस्तान में अपने काम में इजाफा करेगा। डोजेक ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फंड ने कहा है कि अफगानिस्तान भर में दाइयां अपना काम जारी रखे हुई हैं, जिससे जरूरतमंद खवातीन और लड़कियों की जान बचाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के इख्तिताम तक 1 करोड़ 10 लाख अफगान बाशिंदों की फौरी मदद के लिए आलमी इदारे ने 60 करोड़ 6 लाख डॉलर के एहतियात की अपील की है, ताकि बहरान में गैर लोगों की मदद करके उनके लिए आसानियां पैदा की जाए और उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा है कि इस तरह की अपील उभरते हुए इंसानी बहरान और जन्म लेती हुई तबाहियों से मुकाबले के लिए की जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी अमूर में ताउन से मुतल्लिक़ इदारे ने बताया कि इस अपील के जवाब में अब तक 13.5 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं, जो अपील का 22% है।
अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत से मुत्तलिक इदारे FAO ने खुराक के नुकसान और ज़ाया को रोकने के लिए इक़दाम की अपील की है, जो इसके बकौल दुनिया भर में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की एक बड़ी वजह है। इदारे के माहिरीन ने कहा है कि इस वक्त दुनिया भर के ममालिक लगभग 8 अरब लोगों के लिए काफ़ी खुराक पैदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद 80 करोड़ लोग अभी तक भूख का शिकार हैं और 2 अरब इंसानों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सेहत के संगीन मसाइल जन्म ले सकते हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे के माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में पैदा की जाने वाली खुराक का लगभग 1/3 या 1 अरब 30 करोड़ टन खुराक किसी के पेट में जाने की बजाय आखिरकार पुरचून मार्केट में पड़े पड़े गल सड़ जाती हैं या सार्फिन के कूड़ेदानों में चली जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस नुकसान का अंदाज़ा सालाना $1 ट्रिलियन है। खुराक और ग़िज़ाइयत के उमूर से मुतल्लिक FAO की डिप्टी डायरेक्टर नंसी अबोटो का कहना है कि खुराक के ज़ाया के नतीजे में पानी, ज़मीन, तवानाई, मजदूरी और सरमाया समेत वो तमाम वसाइल ज़ाया हो जाते हैं जो इसे पैदा करने में सरफ होते हैं। उनका कहना है कि अगर खुराक के ज़ाया की रोकथाम के लिए इक़दाम न किए गए तो अक़वाम मुत्तहिदा 2030 तक भूख के खात्मे से मुतल्लिक दरीपा तरक्की के अपने हदफ को कभी हासिल नहीं कर सकेगा। अबोटो का मजीद कहना था कि ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस एक जानिब लाखों बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं, तो दूसरी तरफ हर 3 में से 1 बालिग शख्स मोटापे का शिकार हैं। वो कहती है कि ग़िज़ाइयत की कीमियाबी का एक और सबब गैर सेहत बख्श खुराक और ज़रूरी विटामिन्स और मादनियात की ग़िज़ा में कमी है। अबोटो का कहना है कि सेहत बख्श खुराक की ज़्यादा कीमत होने के सबब दुनिया के हर बरज़म इलाके और ममालिक में लोगों की एक बड़ी तादाद इसे खरीदने की इस्तात नहीं रखती हैं और कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान ये सूरत हाल मज़ीद संगीन हो गई है। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 के दौरान दुनिया भर में पैदा होने वाली खुराक का 14% हिस्सा खेतों खलियानों से लेकर इसे फरोख्त के मराकज़ तक पहुंचाने के अमल के दौरान ज़ाया हो गया था, जबकि इस साल के आदाद शुमार के मुताबिक दस्तयाब खुराक का अंदाज़ा 17% हिस्सा ज़ाया हो गया है। खुराक और ज़राअत के आलमी इदारे का कहना है कि दुनिया भर में हर साल जितनी खुराक ज़ाया होती हैं उसकी तैयारी के अमल में ग्रीन हाउस गैसों का अखराज दुनिया के मजमूई कार्बन गैसों के अखराज के 10% के मसावी है। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जानिब से NSA अजीत डोवाल के साथ मुलाकात हुई है, जहां कल उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह के साथ ही मुलाकात की है दिल्ली के अंदर। वहीं आज अमरिंदर सिंह ने NSA के ऑफिस पहुंचकर अजीत डोवाल के साथ ही मुलाकात की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हालिया पंजाब के बतौर CM उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद ही वो कल दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अमित शाह वजीर दाखिला की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात की है और आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने NSA अजीत डोवाल के साथ नई दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। सियासी जो रसाकशी पंजाब के अंदर है, कांग्रेस खीमे के अंदर है, वो लगातार बढ़ रही है और मुख्तलिफ बयानात भी इस वक्त सामने आ रहे हैं, जहां पर कल उन्होंने वजीर दाखिला के साथ ही मुलाकात की है और आज बताया जाता है कि आज उन्होंने NSA अजीत डोवाल के साथ नई दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कल दिल्ली पहुंचे थे, वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है और आज सुबह ही उन्होंने अजीत डोवाल से मुलाकात की है। NSA चीफ अजीत डोवाल के साथ मुलाकात की है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। पंजाब के अंदर जहां कांग्रेस के अंदर लगातार रस्साकशी जारी है, वही इस सिलसिले में कल गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से अबूरी सदर सोनिया गांधी को भी एक मकतूब रवाना किया गया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मीटिंग बुलाई जाए। उसके साथ साथ ही कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस पर दबे अल्फाजों में तनकीद की थी। उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुलाई जाए और इस सिलसिले जो कांग्रेस के अंदर इस वक्त इख्तिलाफात पैदा हुए हैं कांग्रेस खीमे के अंदर, जहां पंजाब के जो सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दिया था अपने ओहदे से। उस सिलसिले में मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उनकी जानिब से भी इस्तीफा, जो वहाँ की वजीर थी उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। उसके बाद ही मुख्तलिफ बयानात भी सामने आए। कल कपिल सिब्बल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दबे अल्फाजों में जहाँ उन्होंने कांग्रेस की तनकीद की थी और वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का
की मीटिंग बुलाने पर उन्होंने इशारा दिया था। वही गुलाम नबी आजाद की जानिब से भी एक मकतूब रवाना किया गया था। तो आज जो बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में जहां मौजूद हैं, जहां कल उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की और आज बताया जाता है कि उन्होंने NSG डोभाल के साथ मुलाकात किया। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जो कांग्रेस के अंदर, जो पंजाब के अंदर इस वक्त कांग्रेस के अंदर रस्साकशी जारी है लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह की जाने से, जहां अमित शाह के साथ मुलाकात, वहीं आज NSA चीफ डोभाल के साथ मुलाकात। जी देखिए, बिल्कुल NSA के साथ मुलाकात अपने आप में कई मायने से अहमियत रखती है मुलाकात, चूंकि आज तीसरा दिन है। कैप्टन अमरिंदर का दिल्ली में आए थे 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली, और कहना उनका था कि हम दिल्ली आए अपना घर खाली करने के लिए, लेकिन किसी मुलाकात को लेकर के जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई मीटिंग हमारी शेड्यूल नहीं है, किसी से मुलाकात नहीं है। ये 2 मुलाकात 2 दिनों में जो हो रही है हुई है, वो इमरजेंसी मुलाकात हुई है या फिर वो छुपा कर रखे थे, ये अलग बात है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन दोनों मुलाकातों के मकासद क्या है, बुनियादी वजह क्या है। कल अमित शाह से करीब 3 घंटे तक की मुलाकात हुई, माफ कीजिएगा 45 मिनट तक के मुज़ाकरात हुए, मुझे हुई और बातचीत हुई, और जो मुद्दा था बताया गया उसमें कि किसानों के मसले पर मरकजी सरकार से उन्होंने बात की है, वज़ीर दाखिला से उन्होंने बात की है, और आज NSA के साथ जब मुलाकात हो रही तो इसमें बताया जा रहा है कि चूंकि पंजाब सरहदी इलाका है, पाकिस्तान से मिलता जुलता सरहदी हिस्सा है, रियासत है, इसलिए पाकिस्तान को इस मौके से कहीं किसी फायदा उठाने का मौका न मिल जाए। चूंकि जो पंजाब में सूरत हाल है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, और इससे पाकिस्तान खुश है। ये कांग्रेस खेमे से कई बार कहा जा चुका है, चाहे वो मनीष तिवारी की शक्ल में हो या फिर कपिल सिब्बल की शक्ल में हो। इन दोनों की तरफ से कल जिस तरह से बयान आया कि पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है और वो एडवांटेज उठा सकता है, इसलिए सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए। खासतौर से सिद्धू के हवाले से कमेंट करने की जो कोशिश की गई, और सिद्धू को निशाना बनाते हुए कैप्टन अमरिंदर जो पहले दिन से कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से उनके अच्छे ताल्लुकात है और वो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और पंजाब की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। तो गुज़श्ता कई दिनों से जो पंजाब में सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है, सियासी उथल पथल की सूरत हाल है, सीमावर्ती इलाका है, चूंकि ये सरहद से मुल्हका रियासत है पंजाब, इसलिए NSA से मुलाकात के पीछे की जो वजह है, सिक्योरिटी वजह ही बताई जा रही है। वो अपने तौर पर अपने तशावीश, अपने खदशात का इजहार कर रहे होंगे कि आने वाले दिनों में या इस वक्त जो पोजीशन है पंजाब में, जो सूरत हाल है पंजाब में, उसमें क्या कुछ उन्हें खदशात हैं और इस पर NSA अपना क्या कुछ मौकिफ रखता है, NSA क्या कुछ। रहमत, अगर हम दूसरी जाने बात करेंगे, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का अमित शाह के साथ मुलाकात करना, कहीं ना कहीं एक खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि शायद जो जराए का कहना है कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या इस तरह की कोई ऐसी कोई खबर, क्योंकि जरा से ये खबर मिल पा रही है कि उनके साथ मिलना है NSA के साथ, अगरचे उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल के साथ उनके साथ मुलाकात की है, लेकिन वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात करना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा देता है कि हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में शमूलियत हो सकती है। जी देखिए, बिल्कुल सियासत और क्रिकेट दोनों में कुछ भी हो सकता है, किस वक्त भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता हातमी तौर पर। अभी तक की जो तस्वीर बन रही है, अमित शाह की मुलाकात के बाद जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान से एक सूरत हाल ये बनी, एक तस्वीर ये बनी कि वो फिलहाल इस मूड में नहीं है कि वो बाज़ाब्ता तौर पर बीजेपी में जाए। उन्होंने सिर्फ अपने आप को या अपनी पहचान को, अपने वजूद को बाकी रखने के लिए एक नया एंगल तैयार किया है और नए रास्ते को मुंतखब किया है, और वो रास्ता है किसानों का। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार से बात की है, किसानों के नेता के तौर पर वो बात की है, बात करते नजर आए हैं, और बाहर निकलकर भी उन्होंने यही कहा कि किसान एक मुद्दे से बैठे हुए धरने पर, मरकजी सरकार को जल्द से जल्द इस पर फैसला करना चाहिए और जल्द से जल्द उनके मसले को हल करना चाहिए। तो ये एक ऐसा हिस्सा था उनके मुलाकात का, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह चूंकि पंजाब की सियासत से बाहर हो चुके हैं, कांग्रेस की सियासत से करीब बाहर हो चुके हैं, उस लाइमलाइट से बाहर हो चुके हैं, इसलिए वो उनका वजूद अपने आप में एक माना रखता है और उसी वजूद के बका के लिए उन्होंने मुलाकात की है, एक नए मुद्दे का सहारा लिया। लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि G23 जो है, कांग्रेस के G23, उससे भी मुलाकात चल रही, बात चल रही है, वो अब उस ग्रुप में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। रहमत जरा ये बताएगा, जिस तरह से कांग्रेस के अंदर इस वक्त इख्तिलाफात पैदा हुए हैं, कल भी कपिल सिब्बल की जानिब से जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस वक्त जो है पता ही नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है। क्या कांग्रेस की लीडरशिप में खामियां है कि जो लीडर हैं कांग्रेस के, वो रिजाइन कर रहे हैं, अपने पोस्ट इस्तीफा दे रहे हैं, कई वुज़रा भी दे रहे हैं, लीडरान भी दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, कपिल सिब्बल ने जो बातें कही 100% हकायक पर मबनी बातें थी। कई बड़े चेहरे कांग्रेस से गुज़श्ता कई महीनों में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चाहे वो बीजेपी हो, टीएमसी हो, दूसरी जमातों में चले गए, लेकिन कांग्रेस आला कमान को कोई फर्क नहीं पड़ा। और कुछ करीब 2 से ढाई साल हो गए, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो या नए सदर का इंतखाब हो, अभी तक के 2.5 साल से एक पार्टी को, जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, सबसे पुरानी पार्टी है, उस पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पर फुल फ्लेज में अगर सदर न मिले, प्रेसिडेंट न मिले, तो ये अपने आप में सवालिया निशान पैदा होता ही है। और यही वजह है कि कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इंतजार कर रहे थे। इंतजार की भी हद होती है, और हद कितनी होनी चाहिए ये आपको मालूम है। फैसले हो रहे हैं, पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी के अंदर से फैसले ले कौन रहा है ये पता नहीं, क्योंकि पार्टी में तो सदर बाज़ाब्ता तौर पर आए नहीं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हो नहीं रही है। इसलिए हम अपने तौर पर जो अपनी राय रखना चाहते हैं, या अपने जो खदशात है पार्टी को लेकर के, अपने जो मसाइल है पार्टी को लेकर के, अपने जो ख्यालात है पार्टी को लेकर के, वो कहां पेश करें? पब्लिक प्लेटफॉर्म पर पेश कर नहीं सकते, क्योंकि पार्टी का मसला है। इसलिए पार्टी के अंदर अपनी बात रखने के लिए सीडब्ल्यूसी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसको करीब 1.5 से 2 साल हो गए जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद से अब तक की मीटिंग नहीं हुई। कोरोना का बहाना जरूर है, लेकिन उस बीच इंतखाबात भी हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, दुनिया चल रही है, मुल्क की सियासत भी चल रही है, लेकिन सिर्फ नहीं चल रहा है तो वो कांग्रेस का आला कमान नहीं चल रहा है। आला कमान के न चलने की वजह से ये नौबत आई है कि बड़े बड़े जो लीडरान हैं, जो अब तक के, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के मुस्तकबिल हो सकते थे, वो कांग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, या फिर सुमिता हो, इस तरह के बड़े चेहरे थे जिन्होंने गुज़श्ता कई दिनों में, कई महीनों के अंदर कांग्रेस को छोड़ा है, जिससे उनको भी तकलीफ है। और मौजूदा सूरत हाल जो है कांग्रेस के अंदर, वो बहुत ही खामोशी के साथ सब कुछ उठापटक, रियासत दर रियासत है कांग्रेस के अंदर जो इंतशार की सूरत हाल है। ये पंजाब हालिया वाक़या है, इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में देखा था, उसके बाद राजस्थान में देखा था, उसके बाद कर्नाटक में देखा था, गोवा में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है। कई रियासतें ऐसी हैं, कोई ऐसी रियासत शायद ही बची हो जहां कांग्रेस के अंदर रस्साकशी की नौबत ना आई हो। इसलिए ये चूंकि सीनियर लीडरान है, कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, या फिर इस तरह के संदीप दीक्षित हो, या दीगर लीडरान हो, ये सब सीनियर लीडर, गुलाम नबी आजाद का खत पहुंचा हो, ये सब सीनियर लीडरान है जो कांग्रेस को बहुत ही बुनियाद से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सूरत हाल है उस पर आंसू बहाने के लिए इनके पास फिलहाल जो रास्ता है वो ये कि मीडिया के सामने आया, वो अपने दुख का इजहार कर चुके। कई खत लिखा जा चुका है G23 की तरफ से। गुलाम नबी आजाद का कल तो खत पहुंचा है फिर से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाने के लिए, लेकिन अभी तक आला कमान की तरफ से कोई फैसला न आना जाहिर सी बात है कि बताता है कि बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह जो दिल्ली के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कल वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ ही मुलाकात की है, वहीं आज उन्होंने एनएसए चीफ अजीत डोभाल के साथ नई दिल्ली के अंदर मुलाकात की है। कांग्रेस के अंदर जो रसाकश इख्तिलाफात पैदा हुए हैं उस सिलसिले में कांग्रेस के अंदर भी जहां वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाने पर गुलाम नबी आज़ाद की जानिब से अबूरी सदर सोनिया गांधी को एक मकतूब रवाना किया गया था, वहीं कपिल सिब्बल ने भी इस बात का इशारा किया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास जो मीटिंग है वो बुलाया जाए। मगरबी बंगाल में भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर असम्बली निशस्तों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। इन तमाम निशस्तों पर कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भवानीपुर में 98 पोलिंग मराकज में 287 बूथ कायम किए गए हैं, उनमें से 269 अहम बूथ हैं। हर बूथ के बाहर 200 मीटर के इलाके तक दफा 144 नाफिज की गई है। भवानीपुर असम्बली हल्के में कुल 2,06,456 वोटर हैं, उनमें से 95,209 मर्द और 95,209 ख्वातीन वोटर हैं। रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका टेबरवाल को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जबकि मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPIM श्री जीवा शो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भवानीपुर हल्का के तमाम बूथ को हसास करार दिया गया है, उनमें से 13 बूथ हाई अलर्ट जोन में रखे गए हैं। इंतखाबात के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हालिया सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने नीम फौजी दस्तों की मजीद 20 कंपनियां बढ़ा दी है। RSS के सरबराह मोहन भागवत आज से 3 अक्टूबर तक 4 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। जम्मू में 4 रोजा क़याम के दौरान मोहन भागवत कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। RSS की रिवायत के मुताबिक हर साल सरसंघ चालक तंजीमी काम के हिस्से के तौर पर मुल्क की तमाम सूबों का सफर करते हैं और मुमताज अफराद से बातचीत करते हैं। कोरोना दौर की पहली बार वो जम्मू आ रहा है, इससे कबल 2016 में वो जम्मू पहुंचे थे। इंदरवन खाना मुख्तलिफ तंजीमी इजलासों के अलावा वो 2 अक्टूबर को जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से
खिताब करेंगे। 3 अक्टूबर को भागवत जम्मू कश्मीर सूबे में ऑनलाइन मोड के जरिए संघ के स्वयंसेवक से खिताबी करेंगे। सेवक मंडल और बस्ती सतह पर जमा होंगे ताकि उनके ऑनलाइन खिताब सुन सकेंगे। शहीदगंज श्रीनगर में दुकानदारों ने आज सुबह एहतजाज करते हुए शिकायत की है कि इंतजामिया की जानिब से बिलावजह ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनका रोजगार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा है कि उनका कारोबार मुतासिर होने से बचाने के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त को बहाल किया जाएगा। फिदा हुसैन खान है, मैं इस मार्केट शहीदगंज का प्रेसिडेंट हूँ। हमारा प्रोटेस्ट इसलिए है आज क्योंकि 2 साल से हम बड़ा सफ़र कर रहे हैं। यहाँ के डिपार्टमेंटों के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, हम सब के पास गए। उन्हीं की हिदायत पे हमने सोचा था कि चलो इनको भी हमारे से कोई आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि 2 साल से हम इतना सफ़र कर रहे हैं, इतना सफ़र कर रहे कि अभी हम फाका कशी पे, हमारे जो मुलाजिमीन है, हमारे दुकानदार है, फाका कशी पे मजबूर हो रहे हैं। मसला यह है कि ये लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पर जो हमारे पीछे है, ये कहते हैं हम रोड डाइवर्ट कर रहे हैं, ये ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं जहांगीर की वजह से, लेकिन ये डाइवर्ट नहीं है, रोड क्लोज करके रखते हैं, रोड बंद करते हैं सवेरे 9 बजे से लेके 11, साढ़े 11, 12 बजे तक। फिर 4 बजे ये लोग क्या करते हैं, 4 बजे से फिर बैरिकेड लगाते हुए अपना वो लगाते हैं वहां पर, तो उसके बाद 6 बजे 7 बजे तक बंद। आप देखें हमारे ऊपर कितनी फैमिलियां मुश्तमिल है इस कारोबार पे, वो सफर कर रहे हैं, कितने मुलाजिमीन है, वो सब ऑलरेडी हम सताए हुए हैं। 2014 से सैलाब में, फिर कोविड में, हालात की परेशानी से ऑटोमोबाइल यहाँ पर चलता, सब कुछ हालात देखो किस हरकत तक पहुंच गए कि हम परेशान हो रहे हैं। अब हमारा बिजनेस यहाँ पर ऑटोमोबाइल है और एसेसरीज का है, इसी रोड से हमारे कस्टमरों का आना जाना है। जब कस्टमर बंद रहते हैं, आप खुद ही बताइए हमारे रोजगार किस तरह चलेगा। मैं फिर से यही कह रहा हूँ, आपकी वजह से अगर ये श्रीनगर का शॉपकीपर, श्रीनगर के रहने वाले, अगर ये जुर्म है, उसकी सजा इस तरह एक ही साथ दे दो। इस तरह बार बार हमें सताना, परेशान करना, आप देखो बैंकों की परेशानी ऊपर से, जब काम नहीं किया बैंकों के, कहां से हम पैसे भर सकते हैं। हमारी यही डिमांड है, हमारा ये रोड खुला छोड़ दिया जाए। आप जैसे बसंत राज साहब थे यहाँ पर, एक बंदे ने देखो कितना कंट्रोल किया हुआ था पूरे शहर को, एक आदमी ने, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इस वक्त यहाँ से बंद करते हैं, वहां से समझ नहीं रहा है कि हम क्या करें। हमारी बड़ी परेशानी हो रही है इस वक्त। आपके वसादत से हम अहला हुकूमत से यही गुजारिश करते कि हमारी ये जनूबी कश्मीर में डोगरीपुरा से पोस्टिंग इलाकों की आवाम के राबता बहाल करने वाला अहम पुल तामीरी काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। मकामी लोगों ने कहा है कि गुज़श्ता कई बरसों से पुल तशनीह तकमील है, जो कि पुल का तामीरी काम सियासत का शिकार हो गया है। पुल के जून माह में मंजूरी मिलने के बावजूद भी मजीद पेशरफ्त नहीं हुई, जिससे हजारों की आबादी का राबिता मुनक़ता है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि पुल के तामीराती काम मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। मेहनत की तो अप्रूवल मंगवाई, इसके पैसे रिलीज करवाए, काम शुरू हुआ। काम शुरू होना था, ये जून में काम शुरू हुआ है। अब हम काम तो शुरू हुआ, लेकिन आप खुद देखिए जून से आज तक उन्होंने काम क्या किया है। मतलब काम की रफ्तार 0 के बराबर है। काम की रफ्तार जितनी एक पुल में होनी चाहिए थी वो है नहीं। हम चाहते हैं कि काम में थोड़ी शिद्दत आए, काम में थोड़ी तेजी आए, लेबरिंग डाले, इसमें काम में थोड़ा सा इसको मतलब थोड़ी सी तेजी आ जाए काम में। तो यही 1-2 महीने हैं जो काम करने के लिए हैं, बाद में सर्दी पड़ती है। अपील करते हैं कि हमारी दरंदाना अपील है आपसे, मेहरबानी करके, पिछले हुकूमत ने हमने कुछ नहीं भी किया, जो हुकूमत है उनकी हम सियासत के शिकार हो गए। आज बराए मेहरबानी आपसे हम अपील करते हैं इस तरफ खास तवज्जो दे और हमारे ये मुसीबत से टाले, मेहरबानी करके। सब दिक्कतों का सामना पड़ता है यहाँ। हम किश्ती, आप खुद किश्ती देख रहे हैं कैसी है, चल रही है। तो मेहरबानी करके हम मोतबाना अपील करते हैं आपसे।
इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।